हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आप सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस देश में भी जा रहे हैं वहाँ का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार उन्हें मिल रहा है। वैसे इस विषय पर मैं ये सेशन तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक डिटेल आपको संपादकीय लेख भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये लेख आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे और आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे उपस्थित रहेगा। मैं अभी आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अभी तक के जितने भी लेख हैं मेरे सारे लेख आपके पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पर एक सेक्शन है पोस्ट एंड फीड का। ठीक है, पोस्ट एंड फीड वाले सेक्शन पे मैं आपको सारे के सारे लेख अपने उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पे पोस्ट एंड फीड का सेक्शन है, इसी को संपादकीय लेख आप सभी का ये पूरा का पूरा यहाँ पे आने लग जाएगा। मेरे द्वारा ये सारे लेख आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप लोग आराम से इत्मीनान से लेख पढ़िएगा इस विषय पे। चलिए, आप सभी जानते हैं अभी G20 शिखर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका हुआ है ना, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आप सभी का भी हुआ है वो ब्राजील में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन भी इस बार का ब्राजील में ही हुआ था, है ना। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था और 19वां G20 शिखर सम्मेलन आपका ब्राजील में हुआ था। तो अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका है ये भी ब्राजील में ही हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय ब्राजील में थे। तो ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। ब्राजील ने भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया और इसमें जो डिटेल लेख आएगा मेरा, उस लेख में मैं अभी तक टोटल 26वां पुरस्कार है प्रधानमंत्री जी का। विश्व के एक महान नेतृत्वकर्ता लीडर के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बन रही है, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि बन रही है, उसको लेकर मैंने एक डिटेल में लेख लिखा है। वो लेख मैं आपको आज शाम तक पब्लिश कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन में आ जाएगा और यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। 8 जुलाई 2025 को ब्राजीलिया में आयोजित हुआ, जो पूरा का पूरा दोनों नेता आपस में मिले। और आपको पता है ब्रिक्स आपका 6 से 7 जुलाई में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन था। तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है लुइस इनाशियो लूला द सिल्वा। लूला द सिल्वा भी आप याद रखेंगे, उनके द्वारा यह सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया गया। अब यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसका नाम है ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। आपसे कई बार यह भी पूछ सकता है कि जो है इसका नाम क्या है, नाम भी पूछ लेता है। देखिए 1822 में ब्राजील स्वतंत्र हुआ था। 1822 में लैटिन अमेरिका देशों का जो इतिहास है स्वतंत्रता का, विश्व के इतिहास की क्लास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ये चीजें। तो 1822 में ब्राजील स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था ये क्षेत्र भी। ब्रिटिश क्या, इस क्षेत्र में लैटिन अमेरिका बोलते हैं, तो लैटिन कंट्रीज जो आपकी हैं जहां पे लैटिन बोला जाता है, स्पेन, पुर्तगाल, इनका वर्चस्व ज्यादा था लैटिन वाले क्षेत्र में। यहां पर ये देशों का वर्चस्व ज्यादा था, तो यहाँ की भाषा भी लैटिन है इसी कारण से। तो ब्राजील की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 1822 में जो है इस पुरस्कार को एस्टेब्लिशमेंट किया गया और यह सम्मान उन विदेशी व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ब्राजील और ब्राजील के नागरिकों के साथ मजबूत संबंध बनाए हों। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को ही मिलता है, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को ही दिया जाता है। अभी तक कई सारे जो है विदेशियों को ब्राजील ने दिया है, जैसे जापान के सम्राट को दिया गया है, इटली के राष्ट्रपति जी को दिया जा चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ग्रांड कॉलर ऑफ द, लिख लीजिए, ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये नाम है आपका इस पुरस्कार का। और अभी इससे पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने दिया, इसके बाद जो है घाना ने, उससे पहले घाना ने दिया, फिर साइप्रस ने। पूरी लिस्ट है, लेख में मैं 26 के 26 देशों की लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। अब यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को दिखाता है। दोनों देशों के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत भी हुई, चूंकि पूरा का पूरा ये द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के हुआ ये पूरा मामला। तो व्यापार और निवेश के मुद्दे पर, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग के मुद्दे पर, कृषि और स्वास्थ्य के मुद्दे पर दोनों देशों में बातचीत हुई।
पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जन जन संपर्क या पीपल टू पीपल कांटेक्ट के मुद्दे पे बात हुई। और साथ में ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है, इस बार के ब्रिक्स का भी थीम रहा पूरा का पूरा वैश्विक दक्षिण के सहयोग को और प्रतिनिधियों को लेकर विचार साझा किए गए। तो प्रधानमंत्री जी का ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और यह भारत की विदेश नीति की सफलता को दिखाता है, प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता को दर्शाता है और यह सम्मान भारत के लिए गौरव और वैश्विक रणनीति की भूमिका का प्रतीक है। तो ब्राजील के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्राजील का जो पूरा नाम है वो है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। यहाँ पे अमेजोन नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। यहाँ से इक्वेटर भी होकर के जाती है, कर्क रेखा भी होकर जाती है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का साउथ पाउलो है। यहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। एकमात्र जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिकी देश में से एकमात्र देश है जहां पुर्तगाली बोली जाती है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पे 5वां सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया 7वां सबसे बड़ा। इसके आसपास बॉर्डर जो लगती हैं ब्राजील के आसपास, एक तो फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलेविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। ये आपके सीमावर्ती प्रदेश हैं जिनकी बॉर्डर्स लगती हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलेविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सीमावर्ती देश हैं, इनकी बॉर्डर्स लगती हैं। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ट्रेड को लेकर के जहां पर भी जैसे द्विपक्षीय संबंधों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है ट्रेड को लेकर के, कि ट्रेड को लेकर क्या चल रहा है। तो एक बहुत हिस्टोरिकल यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। ब्राजील की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और ब्राजील के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है 2030 तक उसे 20 अरब डॉलर पहुंचाने का एक साहसी लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना, थोड़ा बहुत नहीं, 20 अरब डॉलर पहुंचाने का साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वर्तमान में 12.2 अरब डॉलर है। मतलब 12.2 अरब डॉलर अभी ट्रेड है दोनों देशों का, अब इसे 20 अरब डॉलर पहुंचाना है। तो ये एक टारगेट बनाया गया है। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस रिलीज में संबोधित किया, दोनों ने ग्लोबल साउथ की बात की, दोनों ने आर्थिक सहयोग की बात की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की। तो ये एक बहुत जरूरी है। अब आप समझिए, एक व्यापार समझौता है लैटिन अमेरिका देशों के बीच में जिसका नाम है मर्कोसुर। मर्कोसुर को लेकर एक मैं डिटेल सेशन लूंगा, लेकिन अभी यहां पे आपको थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूं ताकि आपको जानकारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत और मर्कोसुर में कई सारे कंट्री आते हैं, कई सारे मर्कोसुर जो लैटिन अमेरिका देश है वहां का एक क्षेत्रीय व्यापार समूह है, क्षेत्रीय व्यापार समूह है जैसे जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे 4 देश आते हैं। इस समूह को मर्कोसुर समूह कहा जाता है और ये एक तरीके से एक आर्थिक व्यापारिक समूह के तौर पे है। तो वर्तमान में भारत इन सभी देशों के साथ भी व्यापार को आगे बढ़ाएगा। भारत और मर्कोसुर के बीच में हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्राथमिकता व्यापार समझौता को विस्तार देने पर जोर भी दिया गया। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे वर्तमान में भारत के साथ इनके व्यापार समझौते को और विस्तार मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा समझौता हुआ है भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता के तौर पे इसको देखा जा सकता है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला था भारत और ब्राजील के साथ संबंधों में, जब भारत और ब्राजील, वैसे भी आपको पता है दोनों ही एग्रेरियन सोसाइटी हैं, दोनों ही डेवलपिंग कंट्री हैं, है ना, और ब्रिक्स में महत्वपूर्ण दोनों का एक है, ब्रिक्स G20 सब पे जो है। और ब्राजील देखा जाए तो चूंकि लैटिन अमेरिका देश है, भारत से जो है बहुत सारे डेवलप्ड क्षेत्र वहां पर अभी हैं। एग्रीकल्चर और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में दोनों देशों में जुड़ाव होगा। एग्रीटेक और वैल्यू एडेड फूड निर्यात को लेकर के दोनों आपस में काम करेंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभी जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब जो व्यापार हो वो स्थानीय मुद्रा में होना चाहिए, यानी डी डॉलरीकरण की बात हो रही है। डी डॉलरीकरण का मतलब है कि अब डॉलर की जगह हम अपनी आपसी मुद्रा पर ही ट्रेड कर लेंगे, हमें अब डॉलर की जरूरत नहीं है, हम आपस में तो स्थानीय मुद्रा पे व्यापार हो। यूपीआई को लेकर प्रमोशन लगातार चल रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो 8वां देश बन चुका है यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला। यूपीआई का वैश्वीकरण किया जा रहा है, इस पे मैं पिछले सेशन में डिटेल सेशन ले चुका हूं, आप लोग
करंट अफेयर्स की मेरी क्लास सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते जाइए। कंटिन्यूअस में आपको मल्टीपल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके दिमाग में बैठा देने वाले टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पे काम कर रहे हैं, दोनों देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग पे काम कर रहे हैं। तो भारत और मर्कोसुर देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ब्राजील से यूपीआई, एक तरीके से आप समझिए यदि ब्राजील में यूपीआई प्रारंभ हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्राजील यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि होगी। ब्राजील में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली शुरुआत होने की घोषणा हो चुकी है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात देशों के सफल क्रियान्वयन के बाद अब ब्राजील भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला अगला देश बनने जा रहा है। इस समय ब्राजील को वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में चल रही रणनीति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है स्वरूप के तौर पे आप देख सकते हैं। नागरिक सम्मान, जैसा कि मैंने बताया, ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस आपको याद रखना है। ये एक सौहार्द और सम्मान के प्रतीक के तौर पे आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति लूला द सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस जो प्रदान किया है, इससे पता चलता है कि भारत की वैश्विक छवि वर्तमान में बेहतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी, आप सभी को पता है भारत ब्राजील के द्विपक्षीय आर्थिक राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं लगातार। वैश्विक मंचों पर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो, ग्लोबल साउथ समिट हो। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को लेकर काम दोनों देश कर रहे हैं। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं बड़े स्तर पर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। दवाओं तक उनकी पहुंच हो गई, वीजा का उदारीकरण करना हो गया। ब्राजील को ने भारत को सस्ती दवाओं का स्वागत किया है। भारतीय पर्यटक वहां पे बड़े स्तर पे पहुंच रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा बड़े स्तर पर है। साथ ही व्यापारिक पेशेवर भी वहां पहुंच रहे हैं, उसका भी उदारीकरण, वीजा उदारीकरण पे दोनों देशों ने काम किया है। साथ ही जेनरिक दवा उद्योग जो है उसको लेकर, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर के भी दोनों देश काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहां तक आप समझिए वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ खनिजों को लेकर के बहुत डिमांड है। आप जानते हैं जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल गुड्स है या डिफेंस इंडस्ट्री है या ईवी जो इलेक्ट्रिकल वाहन हम बना रहे हैं, अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र में देखें तो हमें बहुत क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ खनिजों की जरूरत होती है। तो भारत और ब्राजील ने इस पे भी एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध बनाए हैं, ठीक है। तो भारत ने, ब्राजील चूंकि खनिज बहुत है ना ब्राजील में, वहां पे एंडीज पर्वत श्रेणी है, तो ब्राजील को भारत ने प्रस्ताव भी दिया है कि भारतीय कंपनियों को खनन करने का, प्रोसेसिंग करने का, को डेवलपमेंट करने का, इन सभी चीजों को लेकर के आपस में बातचीत हो। और बाकी देखिए विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई, जैसे आतंकवाद से भारत पीड़ित है, तो आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को लेकर दोनों देशों के बीच में खुफिया जानकारी साझा करने को लेकर समझौता हुआ है। बायोफ्यूल को लेकर इंडिया काम कर रहा है, हमने अभी जैव ईंधन गठबंधन बनाया है, तो बायोफ्यूल सहयोग को लेकर दोनों देशों ने एक तरीके से एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर विकास पर जोर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों पर साझेदारी पर दोनों देशों ने जोर दिया है। साथ ही कृषि अनुसंधान, गोपनीय रणनीतिक जानकारी, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सभी चीजों पर भी देशों ने व्यापक साझेदारी को लेकर के आपस में बात की है। इससे ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य स्थिरता, नवाचार, आतंकरोधी सहयोग, इन सभी देशों पर एक बहुत ही विस्तारित स्वरूप जो है बनेगा। बहुत ही विस्तारित महत्वपूर्ण रूप हमें भारत और ब्राजील के बीच में देखने को मिलेगा। तो आप सभी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को याद कर लेना चाहिए। भारत और ब्राजील अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं और लैटिन अमेरिका के साथ हमारे संबंध, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी अर्जेंटीना पहले गए, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील आए, तो हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका देश जो दोनों कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ को लेकर अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि अब आपको पता है गल्फ क्षेत्र में ऑयल है, ऊर्जा की जरूरतें हमारी जो है आने वाले समय में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के साथ भी हम जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो इस समय डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका शिफ्ट भी दिखा रही है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। अब देखिए अभी तक इस पूरे दौरान में मैंने आपको घाना के साथ भारत के जो रिलेशंस है उन पे बात की। घाना के बाद मैंने भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच में जो रिलेशंस है उन पे बात की। इसके बाद भारत और ब्राजील पे बात हो गई है। अभी अर्जेंटीना, डिटेल में अर्जेंटीना भी करेंगे,
अर्जेंटीना के बाद नामीबिया भी करेंगे। मैं कोई भी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा नहीं छोड़ूंगा, सभी से क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल रिलेशन का कंप्लीट कवरेज होता है, उसको भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी पक्ष हैं सभी पक्ष आप जानते चले जाओगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, स्पष्ट है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, चलिए